दोस्तों इसमें भी अब पॉपअप स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। तो एक दिन में लेट हो गया, मेरी नज़रें बनी हुई थी बट टाइम नहीं मिला। एक दो दिन में इसमें ये पॉपअप करने लगा। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, रिपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि पिछली बार भी नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे वेट्स भी ग्रो हो चुके हैं इसके साथ। ये सीधा ब्लूम करने वाला है। अगर इसको रिपोर्टिंग करते तो शायद ये डिस्टर्ब भी हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लावरिंग बर्ड्स भी आने वाले हैं। ये देखिए यहाँ फ्लावरिंग बर्ड्स आने वाले हैं। ये भी वैरायटिया का ही एक टाइप है, मगर हमारे यहाँ का वाइल्ड है, इसलिए लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जबकि मेरा तो कब से ध्यान में था ये, और मेरा तो यही हॉबी है एक तरह से कहें कि जंगल के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लाने हैं और ट्रेन करने हैं। तो ये काला भी है और ये श्वेत इंद्रजौ है। और जो हमारे यहाँ वैरायटियाँ मिलता है वो भी है, मगर शायद वो बाहर की आइटम है। ये भी वैरायटियाँ है, मगर ये है टिंक्टोरिया। तो ये अजीब अजीब नाम होते हैं, हमें कोई लोकल नाम से जान पहचान हो जाती है तो अच्छी बात है। इसे कड़ू भी कहते हैं। सोरियासिस में इसका कुछ इलाज भी होता है इससे, बट इस छोटे से प्लांट से कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसके लिए बड़े प्लांट चाहिए और इसे एक लगाने से कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। बट मुझे तो प्लांट चाहिए तो मैं रखता हूँ, इसीलिए रूट ट्रिमिंग भी हो जाए। तो कुछ लोग कहते थे कि आपके पास तो एक ही फाइकस है, तो है, बट इस तरह के कुछ प्लांट भी है दोस्तों जो रेयर है, किसी के पास नहीं मिलेंगे। कुछ और भी प्लांट मैंने ट्राई किए थे मगर वो हो नहीं पाए, जैसे कि एक्सेल वुड है, धोरा भी कहते हैं उसे, और स्क्रू ट्री भी था मेरे पास, गुजराती में अटासियो कहते हैं। तो और भी ट्राई करूंगा मैं, जो भी मिलते हैं मैं ट्राई करता रहता हूँ। लीफ के कौन सी साइज के वो सब मुझे नहीं पता, अगर अच्छे से ट्रेन होता है तो मैं करता हूँ। ऐसी जगह से लाता हूँ जहाँ वहाँ ज़्यादातर उस प्लांट की पनपने के लिए कोई संभावना ना हो दोस्तों। वो वहाँ ग्रो भी होता है तो उसको हटा दिया जाएगा वगैरह, ऐसी कुछ सिचुएशन होती है, वहाँ से ही लाते हैं ज़्यादातर प्लांट। वो वहाँ रहा तो फिर वहाँ वो उसको रहने नहीं दिया जाएगा। कुछ प्लांट के बारे में मैं सोचता हूँ कि ये मैं ले जाऊँगा और ले नहीं पाता, और कुछ दिनों में देखता हूँ कि वो प्लांट वहाँ नहीं है या उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है। तब लगता है कि मैंने कुछ प्लांट तो बचा लिए, इससे अच्छा है। तो चलिए इतना ही, अब उसको हम नए पॉट में लगा लेते हैं। देख सकते हैं वायर को मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि कहीं वायर बाइट भी नहीं है, और पिछले साल किया होगा। तो वायर कब चेंज करते हैं कब निकालते हैं तो उसमें कुछ इफेक्ट दिखे दोस्तों, वायर बाइट वगैरह जहाँ दिखता है वो वायर निकाल दूंगा। नहीं तो अब आपके पास टाइम नहीं है तो अभी रहने दे सकते हैं, उसको ग्रोथ में आते ही हम निकाल लेंगे। तो जरूर नहीं है कि आपको वायर तुरंत निकालने पड़े, स्प्रिंग है तो जल्दी निकालने पड़ सकते हैं, फिर भी इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है तो फिर हमने नहीं निकाला है। तो चलिए ये तो हो गया दोस्तों, बस आपका ही काम बाकी है। लाइक किया नहीं हो तो कर ही दीजिएगा। तो ये है इंद्रजौ दोस्तों, और ये दूसरा प्लांट है मेरा, इसमें भी अब पॉपअप है। ये पुराने लीफ नहीं दिखने हैं, नए वाले दिखने हैं दोस्तों। ये कुछ प्लांट में वेदर के हिसाब से ग्रोथ होता है, बट ये चीज़ें दोस्तों, ये जो पॉपअप है वो है, ये पुराने लीफ को भूल जाइए।
इसे प्लांट को पहचानना है हमें। तो उसमें भी कुछ सॉइल मिक्स ऐड कर देंगे जिससे ये हेल्दी बना रहे दोस्तों। तो ये सीजन बढ़िया है, भले ही धूप है कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। अगर प्लांट के रूट सिस्टम हेल्दी है तो बेझिझक कर दीजिएगा और धूप में ही छोड़िएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ तो नहीं होता, आपको 40 प्लस जाता है तो कुछ सोचने की बात आती है। यहाँ 40 प्लस कभी कभी ही जाता है, तब तक तो ये प्लांट रिकवर हो जाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं उसको भी। तो उसको हमने हार्ड चॉपिंग कर दिया था और उसके बाद जो शूट्स निकला उसको हमने ट्रेन करने की कोशिश की। तो ऐसा करने से मूवमेंट जो मिलता है प्लांट का वो गजब का है दोस्तों, वो नेचुरल बन जाता है बाद में। तो चलिए सब रूट सिस्टम देख लेते हैं। देखिए इसकी रूट भी है कुछ अच्छे वाले, और इसके नेबरी वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छा ही है, ये जैसा है वैसा अच्छा ही लगेगा। उसकी जो ये पेशल मूवमेंट है वो ही हमारे लिए अच्छी है। इतना ज़्यादा रूट तो है नहीं, फिर भी ये हेल्दी है, तो खुले में ही छोड़ेंगे उसको भी। तो चलिए लगा देते हैं। तो ऐसे प्लांट को आप एक साइड पे लगाइए, सेंटर में मत लगाइए, तो उसकी ब्यूटी निखर के आती है। और यहाँ जो है वो कैनोपी के लिए रखिए और उसको अटैच तो करना ही है। नीचे रूट सिस्टम को अटैच कर देते हैं जिससे प्लांट की ब्यूटी को अफेक्ट ना हो, ये हाइड हो जाता है। तो जब मैच्योर प्लांट आप इस तरह लगाते हैं कहीं तो फिर ये सब छुपाना पड़ता है। तो बस आप सॉइल मिक्स को सेटल करना है रूट के बीच में और प्लांट को स्टेबल बना देना है, एकदम स्टेबल, कोई गैप नहीं छोड़नी। अब तक तो शायद वीडियो आप लोगों ने बंद ही करने को सोच लिया होगा क्योंकि एक ही चीज दिखा रहा हूँ। तो जब प्लांट अलग अलग होते हैं और जितना देखो उतना कम है दोस्तों। अब आ गया ऐसे समझ के वीडियो देखना बंद करेंगे तो फिर सीखना भी बंद हो जाता है। तो मिलते हैं ऐसे नए टॉपिक के साथ, बने रहिए। और यहाँ और भी नए नए प्लांट्स के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो फिर आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए। उम्मीद है लाइक कर दिया होगा, शेयर तो कोई करेगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।